इमाम हुसैन की याद ऐसे मनाओ, कोई भूखा आया है उसे खाना खिलाओ, कोई प्यासा आया है उसे पानी पिलाओ, रास्ते में फ्रिज लगवाओ। गांव के प्रधान हो, जीते हुए या हारे हुए, उनसे भी कहता हूँ सहसवान तक बात जाए, सब जगह कहता हूँ, और वीडियोस के जरिए जहां तक मेरा संदेश जाए सब जगह कहता हूँ, याद हुसैन मनाने के तरीके पॉजिटिव वे में करो, इस्लामिक एतबार से करो, सही अंदाज में करो, फिर देखो दुनिया में किस तरह से इनकलाब आएगा। इमाम की याद इस तरह से मनाओ कि शायर ने कहा था, हुस्ने अखलाक की अनमोल निशानी दे दो, गम के ठहरे हुए दरिया को रवानी दे दो। तुम हुसैनी हो तो एहसान के मशकीजे से कोई दुश्मन भी अगर मांगे तो पानी दे दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। रूह की प्यास को अखलाक का प्याला दे दो, अपनी किस्मत के अंधेरों को उजाला दे दो। अपने रूठे हुए मौला को मनाना हो अगर, अपने हिस्से का पड़ोसी को निवाला दे दो। इमाम हसन और हुसैन ने 25 हज किए हैं पैदल, 25। एक दफा जा रहे थे, कुछ खाने का साजो सामान था, सफर में ले लिया जाता है ना भाइयों, पहले होटल तो होते नहीं थे यार, ले लिया, ज्यादा सफर ले लिया जाता था हैं। रास्ते में एक जरूरतमंद आ गया, आकर के कहने लगा, सैयदा के लाल हमारी मदद कर दें, जितना ज्यादा रहता। हसनैन ने सब उसी को दे दिया। सुभान अल्लाह। नहीं बोलोगे जोर से और मचल के नहीं बोलोगे तो ऐ मुसलमानों अपने आप को बदलो, एक दूसरे की हमदर्दी पैदा करो। ये हदीस शरीफ हजरत इमाम ज़हबी सियर व आलामिन नुबला के अंदर भी लेकर के आए, कंजुल उम्माल में भी है और भी बहुत सारी किताबों में। हदीस क्या है? हदीस ये है कि एक मौके पर हसनैन करीमैन कुश्ती लड़ रहे थे आपस में। कुश्ती समझते हो नहीं आप लोग? समझते हो नहीं? कुश्ती लड़ रहे थे तो हुजूर तशरीफ़ लाए। अच्छा, ये हदीस हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से भी मरवी है जो सियर व आलाम नुबला में है। बाकी जो हवाले दिए उसमें हज़रत फ़ातिमा का जिक्र है। वो जिक्र क्या है कि हुजूर जब कुश्ती करा रहे हैं तो सपोर्ट बड़े बेटे की कर रहे हैं, यानी ये कह रहे हैं हसन से हसन, हुसैन के बाजू पकड़ो, हुसैन को यहाँ से पकड़ो, हुसैन को यहाँ से पकड़ो। तो हालांकि होना क्या चाहिए? छोटे की सपोर्ट होना चाहिए। बोलो यार, होना चाहिए नहीं छोटे की? और हुजूर की किसकी कर रहे हैं? बड़े की। तो ये मामला हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने देखा, हज़रत फ़ातिमा ने देखा। या तो ये है कि दोनों उस वक़्त वहीं पे मौजूद थीं, या फिर ये है कि ये दो दफ़ा का अलग अलग वाक़या है। दोनों ने यही बात कही, हज़रत आयशा ने भी, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ने भी। तो ईनुल कबीर अला सगीर या रसूल अल्लाह, सपोर्ट तो हुसैन की करना चाहिए, आपको सपोर्ट छोटे की करना चाहिए, मगर आप सपोर्ट कर रहे हैं बड़े की। छोटे को ज़रूरत होती है सपोर्ट की। मेरे हुजूर के लबों पे मुस्कुराहट आई, और हुजूर जब मुस्कुराते थे ना तो आला हजरत से पूछो, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। हुजूर के लबों पे मुस्कुराहटों के गुलाब खिले ना, अल्लाह की कसम बहारें आ गई। हुजूर ने फरमाया, अरे ए मेरी बेटी फातिमा, बेटी से कहा बेटी फातिमा, और आयशा से कहा ए मेरी ज़ौजा आयशा, जो मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख रही हो। तुम्हारा कहना भी अपनी जगह ठीक है कि मैं बड़े को क्यों सपोर्ट कर रहा हूँ। मामला दरअसल ये है, हसन को सपोर्ट में इसलिए कर रहा हूँ कि हुसैन की सपोर्ट के लिए आसमान से जिब्रील अमीन आए हुए हैं, इसलिए हसन की सपोर्ट में रहमतुल लिल आलमीन आए हुए हैं। पता ये चला, एक तरफ जिब्रील अमीन है, दूसरी तरफ रहमतुल लिल आलमीन है, और इस हदीस को उनके मुस्कुरा रहे तमाम मोमिनीन हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस हदीस से हुजूर ने हमें एक सीख दी है, वो ये दी है कि अपने बच्चों को बचपने ही से स्वास्थ्य के हवाले से जागरूक रखो। अच्छी चीज़ें खिलाओ, दुकान की चीज़ें न खिलाओ, उन्हें दूध, मठा और घर की चीज़ें खिलाओ, ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह न पिलाओ, इससे सेहत ख़राब होगी। दुकान की चीज़ों से दूर रखो, दुकान पे क्वालिटी की चीज़ मिलती है फबिहा, वरना बेहतर ये है कि अपने आजकल भी देख लो बड़े बूढ़े जिन्होंने देसी चीज़ें इस्तेमाल की है ना, 70 साल में उतना भाग लेंगे, शुजातगंज से लेके सहसवान तक एक दो जगह स्टे करेंगे वो, मगर नौजवान लड़कों को भगा दो, ऐसा भागेंगे कि शाम को उठा के लाना पड़ेगा। तो सेहतों में है ही नहीं वो, चूंकि आप देख रहे हैं जो कुछ बचा था मोबाइलों ने खत्म कर दिया। देसी चीजें अब तो पैकिंग ही ज्यादा बचा है, बात समझ, देसी घी को पैकिंग की जरूरत थोड़ी होती है, तो इसलिए प्योर चीजें खिलाओ। अच्छा, हुजूर ने एक हदीस में फरमाया बच्चों को तीरंदाजी सिखाओ, तीरों का दौर नहीं मगर निशाना सिखाओ। अच्छा, उसके अलावा हुजूर ने फरमाया तैरना सिखाओ बच्चों को। अब जितने लोग तैरना जानते हैं, कहीं वो आपदा में
में फंस जाए, बाढ़ आ जाए। अभी महाराष्ट्र का वाकया देखा, एक ही फैमिली के 9 मेंबर बह गए जिसमें 6 फौत हो गए। वीडियो देखा आपने, आए दिन देखते रहते हो। अगर लोग तैरना सीख जाएं तो इस मुसीबत से बहुत हद तक नजात पा जाएंगे। 1400 साल पहले हुजूर ने हर समस्या का समाधान बताया हमें, हर समस्या का। तो आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, ये मैं कहता हूँ। मेरी माएँ बहनें सुन रही हैं माशाल्लाह काफी तादाद में, इनसे भी कहता हूँ देखो तुम्हारे बच्चे 7 बरस के हो जाएं, उन्हें नमाज पढ़ने की आदत डलवाओ। 10 बरस के हो जाएं, नहीं पढ़ते तो सख्ती करो, लेकिन उन्हें नमाजी बनाओ किसी तरह से। माएँ बहनें भी नमाज पढ़ें, बच्चे भी नमाज पढ़ें, फिर देखो इंशाअल्लाह कैसा इनकलाब आएगा आपके शुजाअतगंज में, अल्लाह ने चाहा। मेरे कहने का मकसद ये है कि हमें हसनैन करीमैन की जिंदगी से सीखना चाहिए। आओ प्यारे, इसी कलर में, इसी रंग में, मोहब्बत के इसी ढंग में एक प्यारी हदीस शरीफ और सुनो। इमाम अबू ईसा तिरमिजी अल मुतवफ़ा 279 हिजरी सुनने तिरमिजी के अंदर ये हदीस शरीफ लेकर के आए जो हसन दर्जे की हदीस है। और यही हदीस शरीफ जनाबे वाला हजरत साहिब मिशकात शरीफ में लेकर के आए किताबुल मनाकिब में। बड़ी प्यारी हदीस है, सुनो मेरे साथियों। अन उसामा इब्न ज़ैद क़ाल तरक़्तु नबिय्या सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ज़ात लैलतिन फ़ी बाज़िल हाजा फ़ख़रज अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व हुवा मुश्तमिलुन अला शैइन ला अदरी मा हुवा फलम्मा फ़रग़्तु मिन हाजती क़ुल्तु मा हाज़ा लज़ी अंत मुश्तमिलुन अलैहि क़ाल फ़कशफ़ फ़इज़ल हसन वल हुसैन फ़क़ाल हाज़ानी इब्नाया व इब्ना इब्नती अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फ़अहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। पूरा मजमा मेरे नबी की हदीस के नाम पे लब खोले, हाथों को उठा के जोर से बोले सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। लगे हाथों भाई, एक प्यारी हदीस मुझे और याद आई, सुनो। उसके तो ये हवाला भी इन्हीं दोनों किताबों का और भी किताबों में है। मिसाल के तौर पे हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल अल मुतवफ़ा 241 हिजरी मुस्नद अहमद इब्न हंबल में यह हदीस शरीफ लेकर के आए। इमाम तिरमिज़ी भी लाए, और यही हदीस शरीफ मिशकात शरीफ के अंदर भी है मेरे भाइयों। अन अनस क़ाल सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अय्यु अहले बैतिका हब्बु इलैका क़ाल अल हसन वल हुसैन व काना यक़ूलु लि फातिमा उदई ली इब्नैया फयशुम्मुहुमा व यज़ुम्मुहुमा। पूरा मजमा मेरे नबी की हदीस के नाम पे लब खोले, मचल के बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गुलशने कुद्स की बहारों में बागे जन्नत का फूल लाया हूँ, आशिकों भर लो दामने दिल को, मैं हदीसे रसूल लाया हूँ। सहाबी का नाम है हजरत अनस। वो कहते मैंने हुजूर की बारगाह में ये सवाल किया, या रसूल अल्लाह आपको तमाम अहले बैत बेशक बहुत प्यारे हैं, मगर तमाम अहले बैत में सबसे ज्यादा प्यारा कौन है? जब इतना कहा तो मदीने के ताजदार ने इरशाद फरमाया, प्यारे आका की जबान खुल गई, वो जबान जिस जबान के बारे में कुरान मजीद कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। इसका सीधा सीधा तर्जुमा ये होगा, ऐ लोगो जबान मुस्तफा की होती है, कलाम खुदा का होता है। सुभान अल्लाह। वो जबान जिस जबान के बारे में बरेली का ताजदार कहता है, वो जबान जिसी को सब कुन की कुंजी कहे, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। और एक जगह हमारे आला हजरत कहते हैं, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की ही नज़ाकत, झूम के पढ़ो, उन लबों की ही नज़ाकत। अल्लाह हमारे नबी की प्यारी जबान खुली, इरशाद फरमाया, अनस तुमने बड़ा अच्छा सवाल किया, तुम ये जानना चाहते हो तमाम अहले बैत में मैं सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करता हूँ, तो सुनो, अल हसन वल हुसैन। पहला नाम है हसन का और दूसरा नाम है हुसैन का।
इसलिए सुन्नियों जब भी नारा लगाया करो हसन हुसैन का साथ लगाया करो। नबी ने जब भी जिक्र किया दोनों शहजादों का साथ में किया। मसलन हुजूर ने जब बताया जन्नती जवानों के सरदार तो कहा अल हसन वल हुसैन, दोनों को साथ कहा। और जब कहा, जब ये जो हदीस का तर्जुमा सुना रहा हूँ इसमें दोनों को साथ कहा। और जब सवारी बनते थे हुजूर सवार बनते थे नवासे, एक तरफ हसन होते थे दूसरी तरफ हुसैन होते थे, इसलिए दोनों का नारा लगाया करो। हम हसनी भी हैं हुसैनी भी हैं, वरना दुनिया में कितने मिलेंगे वो हुसैन का नारा लगाते हैं मगर हसन उन्हें याद ही नहीं आते। इसलिए एक नारा मैं लगा रहा हूं, मेरे साथ आप बोलेंगे। मैं कहूंगा दिल की ठंडक आंखों का चैन, बोलो या हसन या हुसैन। दिल की ठंडक आंखों का चैन, या हसन या दोनों से हुसैन। मोहब्बत किया करो, दोनों से प्यार किया करो। हम हसनी भी हैं हुसैनी भी हैं, सुभान अल्लाह। आओ भाइयों, मेरे नबी कहते मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने अहले बैत में हसन से करता हूँ और हुसैन से करता हूँ। अभी हदीस खत्म नहीं हुई, सुनो, ईमान मजीद ताज़ा होगा इंशाअल्लाह। इस हदीस में हजरत अनस कहते हैं कि प्यारे नबी अपनी बेटी फातिमा ज़हरा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिआ साजिदा खातून जन्नत, जन्नती औरतों की सरदार, अपनी बेटी के घर पे तशरीफ ले जाते हुजूर और कहते थे मेरी बेटी फातिमा उदई ली इब्नैया, लाओ मेरे सामने मेरे शहजादों को लाओ, मेरे हसन को लाओ, मेरे हुसैन को लाओ। हजरत खातून जन्नत दोनों शहजादों को खिदमत अक़दस में पेश कर देती। हुजूर दोनों को चूमते भी थे। अब तुम कहोगे ये कौन सी बात हो गई, हर नाना चूमता है। मैं कहूंगा इस हदीस का अगला जुमला भी सुनो, हुजूर चूमते थे वयशुम्मुहुमा, और हुजूर चूमने के साथ साथ दोनों को सूंघते भी थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नारा नहीं, सूंघते भी थे। जोर से बोलो, क्या कहा मैंने? तवज्जो फरमाओ, क्या कहा? ये हजरत को आपने गुल पेश किए, गुलाब पेश किए, इसमें खुशबू आती है आप सूंघते हैं, ठीक है। इत्र में खुशबू आती है आप सूंघते हैं, लेकिन शुजातगंज से लेके सहसवान तक और सहसवान से लेके बदायूं तक और पूरी दुनिया में आप चले जाओ, किसी नाना को देखा है कि वो नवासे को सूंघता हो? क्यों सूंघेगा? सूंघने की जरूरत क्या है? हाँ, इत्र लगा हुआ है तो वो नवासों को नहीं, गोया के कपड़ों को सूंघ रहा है, मगर यहाँ इत्र भी नहीं है फिर भी नाना सूंघ रहा है। रीजन क्या है या अल्लाह? तो हम वाया महरेरा बरेली पहुंचे, इमाम अहमद रजा की हवेली पहुंचे, तो खातमुल अकाबिर की करामत, इमाम अहले सुन्नत मुस्कुरा करके बोले अरे मुझसे जवाब सुनो, क्या बात रजा, उस चमनिस्ताने करम की जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, अरे ये फूल हैं, जन्नत के फूल हैं और फूलों को सूंघा जाता है, इसलिए नबी अपने नवासों को सूंघ रहे हैं। जरा जोर से बोलो, इसका मतलब क्या हुआ कि हसनैन से भी खुशबू आती थी, नाना से तो आती ही थी। जरा जोर से नहीं बोलोगे, नाना से तो, और ऐसी खुशबू आती थी। मिशकात शरीफ में हदीस है, सहाबा कहते हैं हम हुजूर को तलाश करते थे इस तौर पे कि जो रास्ता महकता होता था ना, हम समझ जाते थे मदीने के ताजदार यहीं से गुजरे हैं आका, यानी वो रास्ता महक जाता था। हमारे आला हजरत बोले मुस्कुरा के, उनकी महक ने दिल के, आवाज नहीं आएगी मुझे, उनकी महक ने दिल के, और जिस राह चल दिए हैं कूचे, अल्लाह अल्लाह। आओ वो हदीस शरीफ भी सुनो जो मैंने आपको सुनाई थी, बड़ी प्यारी हदीस। हजरत उसामा कहते हैं तरक़ुन नबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ज़ात लैलतिन फी बाज़िल हाजा, एक रात मैं हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ, मुझे किसी काम की जरूरत थी, मैं प्यारे आका की बारगाह में हाजिर हुआ। तवज्जो फरमाएं, उन्होंने क्या कहा, दिन में या रात में? सारे लोग बोलो, क्या कहा उन्होंने? रात में कहा ना, ऊंचा बोलो। कब बताया? सारे लोग बोलो तब समझ में आएगा। कब बताया? रात में। कहते मैं दरवाजे पे पहुंचा, चलो फिर कहते फखरजन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर बाहर तशरीफ लाए, मुझे जो काम था वो मैंने कहा, मेरा काम जब मुकम्मल हो गया तो मैंने देखा कि हुजूर इस हालत में आए हैं कि चादर ओढ़े हुए हैं और चादर में
कुछ छुपाए हुए हैं, दाहिनी तरफ भी और दूसरी तरफ भी, यानी इस तरफ भी और इस तरफ भी। कहते मैं अपने काम से जब फारिग हो गया, मैंने सोचा मैं चलूं, लेकिन फिर दिल ने कहा ये पूछ तो लूं हुजूर, चादर में आपने छुपाया क्या है? ये जो खड़े हैं ये लोग भी बोले जोर से जरा सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा क्या कहा, या रसूल अल्लाह, ये आपने चादर में क्या चीज छुपाई है? उन्होंने यही सवाल कर दिया, मा हाज़ल्लज़ी अंत मुश्तमिलुन अलैह, ऐ मेरे आका ये चादर में आपने क्या छिपाया है? अब तिरमिज़ी की ये हदीस शरीफ सुनो, ईमान आपका ताज़ा होगा। अल्लाह के पैगंबर ने उनसे मना नहीं किया कि जाओ जिस काम से आए थे चले जाओ, तुम्हारा काम हो गया, बल्कि जब उन्होंने अर्ज किया तो हुजूर ने अपनी चादर को, जैसे चादर ओढ़े हुए थे ना, तो हुजूर ने चादर को यूं कर दिया। तो अब कोई चीज जो छुपी हुई होगी नजर नहीं आएगी क्या? अरे नजर आएगी कि नहीं आएगी? ऐसे कर दिया हुजूर ने चादर को यूं। फकशफा, जब चादर को हटाया, फैजल हसन वल हुसैन, तो चादर के अंदर जो चीजें छुपी हुई थी वो नबी के नवासे थे। एक का नाम है हसन और दूसरे का नाम है, इतनी आहिस्ता से बोलोगे यार, दिल के साथ बोलो, दूसरे का नाम है, दिल के साथ उनका नाम लो रहे। ये तो नाम भी ऐसे हैं कि जब तक ये नाम ना रखे गए थे अल्लाह ने ये नाम किसी को दिया ही नहीं था। हसन और हुसैन ऐसे नाम हैं, ये जन्नती नाम है, इतने प्यारे नाम है। अच्छा इनसे प्यार कितना है सबको, अपने तो छोड़ो गैरों को भी। नेल्सन मंडेला 27 साल का पीरियड जेल में गुजरा उनका, 27 साल का। कहते हैं कि जब भी दिल में ख्याल आता कि मैं समझौता कर लूं और अपने मामलात को तर्क कर दूं, कहते हैं मुझे हुसैन की याद आ जाती और फिर मुझे हौसला मिल जाता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनको तो सभी जानते होंगे जिनका फोटो लगा हुआ है, इन्हें तो वो भी पहचानता जिस पे आंख नहीं है देख कर पकड़ लेता। अच्छा गांधी जी हैं, इन्होंने पता क्या कहा, इनसे किसी ने पूछा ऐसी हुकूमत के अगेंस्ट आपने स्टेप ले लिया, खड़े हो गए जिनकी हुकूमत में सूरज नहीं डूबता, हिंदुस्तान से लेकर बरतानिया तक जिनकी हुकूमत है उनके खिलाफ खड़े हो गए। तो उन्होंने कहा था ये हौसला मुझे करबला के इमाम से मिला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार खुदा की कसम कितनी मोहब्बत। मैं अभी आज की ही बात बताऊं, मैं रात में लखनऊ के पास संडीला एक जगह है, वहाँ हमारे माशाल्लाह ताजुल मशाइख ज़ीद मजदूह के काफ़ी मुरीदीन हैं, तो वहाँ गया तो माशाल्लाह ये भी मुझे पता चला साहिब हमारे पीर भाई थे। तो बहरहाल मैं बता रहा हूँ कि जब मैं लखनऊ पहुँचा, आज की बात बता रहा हूँ मैं, आज की, तो मुसलमान तो सबील का इंतज़ाम करता ही है माशाल्लाह। आप यकीन माने मैंने सिखों को देखा, मैंने हिंदुओं को स्टेशन के बिल्कुल जस्ट करीब में वो पिला रहे थे सबील इमाम हुसैन, यानी सबील हुसैन लिखा हुआ था। तो एक शौक होता, मैंने इस तरीके से पूछ लिया। मुसलमानों की कमी है कि चेहरे से पहचान भी नहीं होती है, मैंने यूं ही पूछ लिया तो नाम से अंदाज़ा हुआ। मैंने खैर उनको मुबारकबाद दी और मैंने दुआ भी दी, या अल्लाह हुसैन की मोहब्बत दी है, हुसैन का दीन भी अता कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान। आमीन तो बोल दो कम से कम खुदा के बंदो। और यकीन माने मैंने कई जगह स्टेशन पे देखा, स्टेशन पे वो फ्रिज पे लिखा हुआ होता सबील हुसैन। अच्छा आप लोगों को भी अब ना थोड़ा अपना तरीका बदलो याद हुसैन मनाने का, ऐसा पॉजिटिव तरीका अपनाओ कि दूसरे भी मनाने लगें। मिसाल के तौर पे जैसे आप सहसवान से यहाँ तक बीच में कई कट पड़ते हैं, तो पानी का फ्रिज वहाँ पे सारे लोग पैसे इकट्ठे करके लगवा दें और उस पर उसका नाम न डालें जिसने पैसे दिए हैं, इकट्ठे किए हैं, उस पर लिखें सबील हुसैन। उस पर ये लिख दें जो भी गुजरेगा, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी गुजरेगा, वो पानी पिएगा ना तो सोचेगा हुसैन तुम्हारा रिश्ता पानी से कितना प्यारा है, खुद पानी नहीं पिया मगर तुम अपने नाम पर दुनिया को आज भी पानी पिला रहे हो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज भी प्यास बुझा रहे हो। ये हुसैन तो खुदा की कसम वो हैं। अरे इनके खानदान की मैं तुमसे क्या बात बताऊं। सियर व अलाम नुबला में इनके शहजादे इमाम ज़ैनुल आबिदीन का वाकया लिखा हुआ है। इंतकाल हुआ उनका तो उनकी पुश्त पर निशानात देखे गए, जैसे वजन उठाने के निशानात होते हैं। लोगों को बड़ा ताजुब हुआ कि हजरत की पुश्त पर, पीठ पर निशानात किस चीज़ के हैं। जब ज्यादा चर्चा हुई तो उनके
गुलाम ने रोते हुए कहा कि मेरे इमाम ने मना किया था, मगर जब तुम कह रहे हो तो बताना पड़ रहा है। बात यह है मदीने वालों, जब तुम सो जाते थे तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपनी पुश्त पे गरीबों के लिए राशन किट उठा उठा करके लाते थे और उनकी चौखट पे रख के आ जाते थे। और घर वाले सुबह को उठते थे, वो सोचते थे या अल्लाह ये मदद करने वाला कौन है जो मदद भी करता है मगर अपने नाम का इजहार भी नहीं करता है, छुपा करके मदद करता है। सो खानदानों का चूल्हा जल रहा था इमाम ज़ैनुल आबिदीन की मदद से। किसी शायर ने सच ही कहा है, खुद न खाते हैं औरों को खिला देते हैं, ऐसे साबिर हैं मोहम्मद के घराने वाले। अल्लाह अकबर। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन 100 घरों का चूल्हा जल रहा था, कभी ठंडा पानी नहीं पिया वाक़ई करबला के बाद, मगर दूसरों को पानी पिला रहे हैं। और देखो तालीम की तरफ भी तवज्जो दिलाओ। हजरत तशरीफ लाए, हजरत के खानवादे का ये नारा अपने दिल की तख्ती पर सुनहरे अल्फाज में लिख लो कि आधी रोटी खाएंगे बच्चों को, जोर से नहीं बोलोगे यार, बच्चों को पढ़ाएंगे, ऊंचा बोलिए, बच्चों को पढ़ाएंगे। माशाल्लाह हमारे साथ आए हैं संभल से हमारे साजिद भाई, माशाल्लाह तालीम हासिल की और उनके वालिद साहब ने उस ज़माने में पढ़ाया। तालीम होती है। अभी रास्ते में मैं जिक्र कर रहा था उनसे कि हुजूर अहसनुल उलमा की दूर अंदेशी और उनकी निगाहें दूर रस पे कुर्बान जाइए कि किस दौर में अपने शहजादों के हाथों में कलम दिया और ऐसी तालीम दी कि आज सिर्फ भारत नहीं पूरी दुनिया से अहले मोहब्बत सलाम पेश कर रहे हैं। जरा झूम के बोलो जोर से सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो मेरे भाइयों, सब मोहब्बत करते मेरे इमाम से। मैं ये बता रहा था आप लोगों को मेरे साथियों, इमाम से जमीन वाले भी मोहब्बत करते हैं, आसमान वाले भी मोहब्बत करते हैं। आओ मैं हदीस का तर्जुमा मुकम्मल करूं, मगर उससे पहले मुझे सलमान रजा फरीदी साहब के लिखे हुए चंद अशार याद आ गए। देखता हूँ आप किस अंदाज में सुनते हैं। जमी फलक माहो अख्तर हुसैन वाले हैं, ज़मी फलक माहो अख्तर हुसैन वाले हैं, ये कायनात के मंजर हुसैन वहा। हाथ उठा के बोलो यार, हुसैन वाले हैं। और अब जो शेर आ रहा है इसको सुनो, शेर को भी कारी अब्दुल माजिद साहब। कटा तो सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते, कटा तो सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते, कटा तो सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते, हमारे जिस्मों पे सर भी हुसैन वाला। हवा से कह दो कि आ जाए आधी यहाँ ले गए, हवा से कह दो कि आ जाए आधी यहाँ ले गए, हमार मेरे चिराग के तेवर हुसैन वहाँ। सुभान अल्लाह, सुभान। यजीदियत से इनकार बच्चे बच्चे को, हमारे असगर अकबर हुसैन वहाँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे यार मैं सुना दूं, 2 मिसरे भी सुना दूं, इजाजत है कारी अब्दुल माजिद साहब? ये देख के ढंग और ये मोहब्बत का रंग मुझे याद आया कि न गोरे हुसैन के हैं न काले हुसैन के, हर रंग में हैं चाहने वाले हुसैन। अरे एक तो ईसाई करबला गया, ईसाई मैंने आज ही पढ़ा, ईसाई उसका नाम मेरे जहन से निकल गया। वो करबला शरीफ गया ना तो वापस आकर के उसने अपना रूदादे सफ़र लिखा, सफ़रनामा। वो कहता मैंने विजिट दुनिया में बहुत सारे ममालिक का किया, मगर मेरे दिल पे करबला जाने के बाद जो असर हुआ वो असर मेरे दिल पे न्यूयॉर्क में भी नहीं हुआ, वाशिंगटन में भी नहीं हुआ, लंदन में भी नहीं हुआ, कहीं पर भी नहीं हुआ। मैं ये देख कर हैरत ज़दा हूँ कि पौने 1400 साल कमो बेश जमाना गुजर जाने के बाद आज भी उनके रोजे में खुदा ने कैसी कशिश दी है। उसके बाद वो अंग्रेज लिखता है कि मैं ये सोच करके हैरत ज़दा हूँ कि उनके मजार के रोजे को देखकर दिल पर ऐसी रिक्कत तारी होती है, जब रोजे का आलम ये है तो उनके चेहरे का आलम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये हैं इमाम हुसैन, जोर से बोलो, ये हैं। हजरत उसामा ने कहा या रसूल अल्लाह चादर में क्या है? चादर को खोला तो एक तरफ हसन, जोर से बोलो, दूसरी तरफ हुसैन, आवाज आए दूसरी तरफ।
और हुजूर ने फरमाया उसामा इब्ने ज़ैद सुनो बेटा, ये दोनों जो है ना मेरे शहजादे हैं और मेरी शहजादी के शहजादे हैं। उसके बाद हदीस कहती अल्लाह के पैगंबर ने अपने हाथों को बुलंद किया और दुआ करने लगे, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, ऐ अल्लाह मैं इन दोनों से बड़ी मोहब्बत करता हूँ, फ़अहिब्बहुमा, ऐ अल्लाह तू भी इनसे मोहब्बत फरमा, व अहिब्बा मन युहिब्बुहुमा, ऐ अल्लाह उनसे भी मोहब्बत फरमा जो मेरे नवासों से मोहब्बत करते हैं। ओ साथियों, हसनैन से खूब मोहब्बत करो, उनका तरीका अपनाओ, उनसे मोहब्बत का इजहार करो, अपने बच्चों को बचपने ही से उनकी मोहब्बत के तस्करे सुनाया करो, दास्ताने करबला सुनाया करो, बचपने ही से उन्हें हसनैनी रंग में रंग दो, उनके दिल में सही माना में अहले बैत अथार की मोहब्बत के मोहब्बत डाल दो। आओ एक हदीस मुझे और याद आई, आप सुन इतना अच्छा रहे हो माशाल्लाह कि मुझे हदीस याद आती चली जा रही है, मगर मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा चूंकि देखो गर्मी भी बहुत हो रही है और हजरत को काफी वक्त हो गया है, बस चंद थोड़ी देर की बात हो रहा है। बैठ जाओ भैया, माशाल्लाह बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, चलो हाँ आप भी बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ, सही कह रहे हैं हमारे बुजुर्ग, सही कह रहे हैं, बैठो बेटा बैठ जाओ बैठ जाओ, ये जो खड़े कोई बात नहीं है, इधर बैठ जाओ, सारे लोग बैठ जाओ, जरा जोर से बोलो या हुसैन, ऊंचा बोलो या हुसैन। ये हदीस इमाम बुखारी मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी अल मुतवफ़ा 256 हिजरी बुखारी शरीफ में लेकर के। एक बात सुनो भाई जरा तवज्जो से, देखो हम अहले बैत के फजाइल यानी अहले सुन्नत मोतबर और मुस्तनद बयान सुनने और करने के कायल हैं, ठीक है। हमें फर्जी मौजू मन घड़त बातों की जरूरत बोलिए नहीं है, ऊंचा बोलिए नहीं है। झूठ झूठ होता है, झूठी बातों से बचना चाहिए। ये मैं अपने खुतबा को भी मशवरे देता हूँ कि मेहनत करो, कोशिश करो और अपने असातिज़ा से रवाबित रखो और जो भी बयान करो मुस्तनद ऐसा मजबूत बयान करो कि तुम्हारा मुखालिफ भी हो वो माने ना माने मगर ये कह करके जाए कि बंदे की बात में दम है। और अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत के पास इतना जखीरा है, हमारे बुजुर्गों ने जमा करके दे दिया है कि हमें रवाफिज के यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास इतना खजाना है, उस इतना खजाना है कि अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान दीवाना है। इसलिए मैंने अपने खुतबा से भी अर्ज कर दिया जो मुझे करना था। ये मैंने इसलिए किया है कि इस मामले में लापरवाही होती है, लापरवाही से बचो। हुजूर फरमाते जिसने मेरे ऊपर झूठ बांधा वो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। इस एतबार से ये मैंने अर्ज किया। आओ बुखारी शरीफ की हदीस शरीफ है और बड़ी प्यारी हदीस है, किताबुल मनाकिब में है। हजरत मौला अली शेर खुदा और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला दोनों साथ साथ हैं। बाद नमाजे असर बाहर निकले, बाहर चल रहे हैं, कदम आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा वो तो कल भी साथ थे, आज भी नहीं आएगी मुझे आवाज, आज भी ऊंचा बोलो, आज भी साथ है। सबने बैत की अपने अपने तौर पे, लेकिन मौला अली शेर खुदा ने जब बैत की ना मस्जिद नबवी में आकर, तो शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने ये अल्फाज लिखे हैं और माखज़ भी बयान किया है उसका। फरमाते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक से मौला अली शेर खुदा ने फरमाया, अबू बकर खुदा ने तुम्हें अल्लाह ताला के हुक्म से हुजूर ने आपको अपना मुसल्ला दे दिया, आप कद्दमा का रसूलुल्लाह, हुजूर ने आपको आगे बढ़ा दिया। फमन युअखिरु का, ए अबू बकर फिर तुम्हें पीछे कौन कर सकता है। तबीयत नासास्ती बुखारी मुस्लिम में है और भी बहुत सारी किताबों में ये हदीस है कि हुजूर ने अपना मुसल्ला नमाज पढ़ाने के लिए अबू बकर सिद्दीक को दिया। इसके अलावा बुखारी में एक हदीस और है, किताबुल मनाकिब बाबु मनाकिब अबी बकर में हदीस ये है कि एक औरत आई, उसने हुजूर के पास को वो सामान लेकर के आई थी। उसने कहा रसूलुल्लाह के साल में आई, अगर आप नहीं मिले तो मैं किसके पास आऊँ? कहा अबू बकर के पास आना।
ऊंचा बोलो, किसके पास के लिए कहा? ऊंचा बोलो ना जोर से, किसके पास के लिए कहा? अच्छा, नमाज के मामले में भी हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह, मेरे वाली जो हैं दिल के कमजोर हैं, यानी वो आपकी जगह पे नहीं पढ़ा पाएंगे, उनको बहुत कहा आयशा, अल्लाह और उसका रसूल और मुसलमान अबू बकर के अलावा किसी और को इस मौके पे नहीं चाहते, तुम्हारा बाप ही नमाज पढ़ाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान। जरा जोर से, अली उनके पीछे नमाज पढ़ते रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आजकल कुछ लोग, समझ रहे हो, कुछ लोग नाम लेने की जरूरत थोड़ी है, कुछ समझ गए तुम लोग, उनको प्रॉब्लम होती है। अब ये बताओ, हम अली की माने या तुम्हारी माने? अली इमाम माने तो जो अली माने वो उनके गुलाम भी माने। अच्छा, अली को भी कितनी मोहब्बत अबू बकर से, सुभान अल्लाह बोलो ना यार। और अबू बकर को कितनी मोहब्बत उनकी आल से, वो हदीस में ये तुम्हें सुना रहा हूँ, बुखारी की हवाला मैंने तुम्हें दे दिया किताबुल मनाकिब का। बाद नमाज यासिर दोनों साथ साथ हैं। अब जब साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं तो सामने नजर पड़ गई हसन इब्ने अली पर। वो मशगूल हैं बच्चों के साथ, अभी बच्चे ही हैं ना, तो बच्चों के साथ खेल रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक ने कहा, अली जरा रुकना। अली रुक गए। अबू बकर सिद्दीक अली की तरफ से इधर मुड़ गए, जिधर शहजादे थे इमाम हसन के। अब तवज्जो से सुनो भाई जरा, इमाम हसन के करीब गए और जाने के बाद इमाम हसन को देखो ऐसे पकड़ा, यूं चूमा, यहाँ गोद में लेते ना तो मेरे भी समझ में आता, आपके भी समझ में आता, चलो बच्चे को प्यार किया, गोद में ले लिया, सही है। नहीं, हदीस में ये नहीं है। हदीस में ये है कि ऐसे चूमा और यहाँ बिठा लिया। अबू बकर सिद्दीक, आपने कांधे पे क्यों बिठाया? आप गोद में लेते बच्चे को, कांधे पे क्यों बिठा रहे? अपने बेटे को कभी नहीं बिठाया कांधे पे, बिठाया है तो अली के बेटे को बिठाया है। क्यों बिठाया कांधे पे आपने? अबू बकर सिद्दीक ने जवाब दिया, अपने नबी को देखा था कि नवासे को कांधे पे बिठाया करते थे, उनकी सुन्नत मैंने अदा की है। अभी हदीस मुकम्मल नहीं हुई, सुनो हदीस का ये हिस्सा। अरे तुम्हारा ईमान ताज़ा होगा, चेहरे गुलाब की तरह खिलेंगे। इधर देखो, जैसे बच्चा यहाँ बैठा हुआ है तो जाहिर सी बात है यूं देखा जाएगा ना। हसन को ऐसे देखा अबू बकर सिद्दीक ने और देख करके कहा, शहजादे अपने बाप के चेहरे पर नहीं गए हो, रसूले पाक के चेहरे पर गए हो। अल्लाह ताला ने तुम्हें अपने नाना जान के मुशाबे पैदा फरमाया है। अल्लाह अकबर। यानी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ददिहाल को जाते हैं, कुछ बच्चे वो होते हैं जो ननिहाल को जाते हैं, कुछ बच्चे अपने दादा अब्बा को जाते हैं, कुछ बच्चे वो होते हैं जो माँ या नाना को जाते हैं। हसन वो है जो सीने से सर तक अपने नाना जान के मुशाबे थे। ये हदीस मुकम्मल हो गई। अब बैहक़ी की हदीस शरीफ सुनो। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, मेरा बड़ा बेटा हसन सीने से लेके सर तक अपने नाना जान को गया, यानी नाना जान के मुशाबे, और छोटा बेटा उससे नीचे को कदम तक छोटा बेटा यानी हुसैन। अब मुझे बताओ, शुजातगंज, सहसवान और आसपास के आए हुए मेरे दीनी भाइयों, दोनों भाई एक जगह पर खड़े हो जाएं तो तनवीर मुस्तफा बनेंगे कि नहीं बनेंगे? अल्लाह अकबर। ऐसी प्यारी हदीस है। इमाम इश्क व मोहब्बत की निगाहों, इमाम इश्क व मोहब्बत की निगाहों के सामने से गुजरे, उनका कलम खामोश रह जाए, वो कलम जो हुजूर के नालैन पे अशार कहे, आपकी अंगुष्ठे पाक पे अशार कहे, आपकी जुल्फों पे अशार कहे, आपके मुबारक लबों पे अशार कहे, आपके मुबारक कदमों पे अशार कहे, आपकी एक एक अदा पे हुजूर की बारगाह में नजराने अकीदत पेश करे। ऐसी प्यारी हदीस पढ़े और इमाम अहमद रजा का कलम खामोश रह जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। इमाम अहले सुन्नत ने जब ये हदीस पढ़ी, मुस्कुरा करके फरमाया, मादूम न था साये शाहे सकलैन, इस नूर की जलवा गाती जाते हसनैन, तमसील में इस नूर के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने, आधे से हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। आधे से, जोर से बोलो, आधे से हसन बने और आधे से, हाथ उठा के बोलो, आधे से
अब वो नारा लगाओ, आंखों की ठंडक दिल का चैन, या हुसैन या हसन या हुसैन, आंखों की ठंडक दिल का चैन, या हसन या हुसैन। अबू बकर सिद्दीक ने कांधे पे उठाया, कितनी मोहब्बत है। इसी तरह हजरत, थोड़ी देर की बात हो रही, सुकून के साथ सुनो। हजरत, अरे मोबाइल बंद करो ना, वो है तो उधर, आप बाद में देख लेना, सुकून के साथ सुनो, उस तरफ तवज्जो मत दो। कलमा शरीफ पढ़ो एक मरतबा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने टाइटल देखा जलसे का, तो उसमें यह है कि फ़ज़ाइल अहले बैत व सहाबा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा जिक्र ये कर दूँ बस 10-15 मिनट में, फिर मैं ख़त्म करता हूँ। देखो सुनो, इनमें कितनी मोहब्बत है आपस में। ये हदीस शरीफ भी बुखारी में अब जो मैं सुना रहा हूँ आपको, और भी इसके हवाला जाते हैं। मोतबर, मुस्तनद, मतनन, सनदन, जरहन, तादीलन, हर एतबार से मजबूत हदीस शरीफ, यानी कोई इस पे उंगली नहीं रख सकता। वो क्या है, कितनी मोहब्बत है अबू बकर सिद्दीक मौला अली के बारे में। हालांकि ये बहुत बहुत तवील मौजू है, इसके लिए बड़ा वक्त चाहिए, मगर मैं थोड़ी थोड़ी गोशे आपके सामने झलकियां रखूंगा। हजरत उमर को कितनी मोहब्बत अली से, और अली को कितनी मोहब्बत उमर से। इस मामले में तो नहजुल बलागा में जो मौला अली शेर खुदा के खिताबात जमा किए गए हैं अहले तशय्यो के, वहां बड़ी मोतबर किताब है, उसको देख लिया जाए। उसमें हजरत अली ने कितनी तारीफ की है खुलफाए सलासा की, सुनो। और हजरत उमर भी कितनी मोहब्बत करते थे हजरत अली से। एक मौके पर फरमाया, लौला अलीयुन लहलका उमर, ए मेरे भाई अली, अगर तू ना होता तो उमर की तो जान ही चली जाती। एक बात बताओ, जिससे दुश्मनी होगी उसके लिए आदमी ऐसे जुमला बोलेगा? बोलो। जिससे प्यार होगा तभी तो बोलेगा। हजरत उमर खलीफा हैं, और क्या कह रहे हैं, ए मेरे भाई अली, अगर तुम ना होते तो उमर तो हलाक ही हो जाता। मोहब्बत है तभी ना। ये जो बकवास आजकल नेट पे तुम देखते हो ना, मोहम्मद अली मिर्ज़ा है, या अफजल हमदर्द हैं, या जनाबे वाला ये बहुत सारे लोग ऐसे मीडिया में चल रहे हैं, इनको तुम ऐसे ही समझ लेना जैसे खतना करने वाले को कोई सर्जन समझ ले। और YouTube पे सुन के ना ये बात मैंने इसलिए कही, यार डिग्री होल्डर होता है, हर डिपार्ट का एक माहिर होता है। अब गुमराह करने को क्या है, अब वो खवारिज जो हजरत मौला अली शेर खुदा के खिलाफ बकवास करते हैं, वो भी अपनी दलीलें तारीख की किताबों से ही लाते हैं। हर फिरके का लोग तारीख किताबों से लाता कि नहीं लाता है? तो हम किस तरफ जाएं? तुम ये कह दो, हम उस तरफ जाएंगे जिस तरफ महरेरा वाले गए हैं। हम उस तरफ जाएंगे जिस तरफ हजरत ताजुल फहूल बदायूनी गए हैं, जिस तरफ बदायूं वाले गए हैं, जिस तरफ इमाम इश्क मोहब्बत बरेली वाले गए हैं, हम उस तरफ जाएंगे। इसलिए कि इन्होंने हमें शॉर्टकट नहीं बताया है, इन्होंने हमें न सहाबा का बुक सिखाया, न अहले बैत का बुक सिखाया, न अज़वाजे मुतहरात का बुक सिखाया, बल्कि हमारे बुजुर्गों ने हमें यह सिखाया कि हमें उस मिट्टी का भी अदब करना है जिस मिट्टी पे हुजूर के कदम पड़ गए। कुरान ने कह दिया, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, उस शहर की भी कसम ली गई जहां हुजूर के कदम पड़ गए। तो जिन्होंने हुजूर के हाथों में हाथ दे के कलमा पढ़ा, उन सहाबा का मकाम कितना बुलंद वाला होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? हमारे बुजुर्गों ने ये सिखाया, सहाबा से भी मोहब्बत करो, अहले बैत से भी मोहब्बत करो, और हुजूर की बीवियां उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीक़ा हो, खतीजा हो, कोई भी आपकी ज़ौजा हो, सबका अदब व एहतराम करो। आज बाज़ लोग कहते हैं कुरान की तो हम मानते ही हैं, हदीसों पे आके इख्तिलाफ होता है। मैंने कहा तुम कुरान को भी नहीं मानते, अगर मानते तो कभी उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीक़ा के बारे में ज़बान न खोलते। आयशा सिद्दीक़ा वो हैं जिनकी पाकीज़गी, इफ़्फ़तो पारसाई, पाक दामनी पर सूरे नूर की एक आयत नाजिल नहीं हुई है, बल्कि कई आयतें नाजिल हुई। ये कैसे हो सकता है कि तुम कुरान का एक हिस्सा मानो दूसरा ना मानो? ये तो यहूदियों का तरीका है, ये तो यहूदियों का तरीका है। अगर कुरान मानते हो तो अलहम्द से लेकर वन्नास तक मानो, अगर नबी को मानते हो तो नबी से साबित हर हदीस को मानो, हर सुन्नत को मानो। उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीक़ा या कोई भी आपकी ज़ौजा हो, सुनो साथियों कुरान में इनके बारे में क्या आया। कुरान में अल्लाह कहता अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। इसमें अल्लाह फरमाता है मेरा नबी मोमिनों तुम्हारे करीब, तुम्हारी जानों से भी ज्यादा है, और मेरे नबी की जो बीवियां हैं वो तुम्हारी माएँ हैं, माएँ।
तो बताओ हमारे नबी की बीवियां हमारी क्या हुई? अरे जोर से बोलो ना यार। माँ माँ हजरत खतीजा हमारी क्या हुई? हजरत आयशा। और कोई अपनी माँ की तौहीन करे तो वो गद्दार कहलाएगा या वफादार कहलाएगा? गद्दार। हजरत अली बख्श देंगे उसे? दुर्रे इतने मारेंगे कि तबीयत खुश हो जाएगी। अली वाला वो है जो अली के रास्ते पर है। ऊंचा बोलिए, जो अली के। अरे मुझे आवाज आए, जो अली के। बाज लोगों को मैं देखता हूं कि उन्हें बुखारी ही का हवाला चाहिए, तो लो सुनो साहब, बुखारी ही से सुनो। मोहम्मद बिन हनफिया जो मौला अली शेर खुदा के बेटे हैं, दूसरी जौजा से हैं, बुखारी की हदीस शरीफ है ये। फरमाते मैंने अपने वालिद से पूछा, ऐ अब्बा हुजूर, उम्मत में हुजूर के बाद सबसे अफजल कौन है, यानी अंबियाए किराम के बाद सबसे अफजल कौन है? हजरत अली ने कहा अबू बकर। अबे इतनी आहिस्ता से बोलोगे तुम लोग? क्या कहा? अबू। बाद लोग कहते हैं वो तो वैसे ही कह दिया था, तो फिर किसी और का नाम क्यों नहीं लिया? अबू बकर के क्यों लिया? मैंने कहा अब्बा हुजूर, फिर कहा उमर। ऊंचा ऊंचा बोलो। तो हम हजरत अली की बात माने कि नहीं माने? ऊंचा बोलो, माने कि नहीं माने? अरे भले आदमियों, हम हैं ही उनके रास्ते पर। देख रहे हो अली का जिक्र हुआ, अली के यारों का जिक्र हुआ तो हवा ने भी झूमना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मानोगे कि हुसैन की हुकूमत हवाओं पर, अली की हुकूमत हवाओं पर भी चलती है। अरे मेरे दोस्तों, आओ मेरे साथ नारा लगाओ, वो ताजदारे खफी चली है, जिधर भी देखो अली अली है। कबा मदीने की हर गली है, जिधर भी देखो, जिधर भी देखो अली अली है। और ये जो लहलहाती हुई हवा चली है, जिधर भी देखो नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुस्न के आला हजरत फैज़ाने महारेरा मुकद्दसा। जिधर भी देखो ऊंचा, जिधर भी देखो कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है बेशक। मगर हवा ने चल के बता दिया कि भैया तुमने पंखों का इंतजाम किया, हुसैन का जिक्र किया तो हमने पसीना सुखाने का इंतजाम कर दिया। अब बस बस बहुत टाइम हो गया। मोहब्बत का तस्करा इंशाल्लाह फिर कभी आएंगे। यार चमन रहेगा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, अब इतना भी न चाहो कि मेरी ट्रेन निकल जाए। इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी, बात होती रहेगी। शुजातगंज आज कोई पहली दफा थोड़ी आया हूँ। अरे शुजातगंज आज मैं तीसरी दफा आया हूँ। मुझे याद है उससे 10 साल पहले आया था, और उसके बाद फिर 5 साल पहले आया था। और मुझे जब पता चला हमारे पीर मुर्शिद के शहजादे इस सरजमीन पे कदम रख रहे हैं, तो जितनी खुशी हजरत को देखने के लिए आपके मन में थी, उससे कहीं ज्यादा खुशी हजरत की कदमबोसी के मेरे दिल में थी। इसलिए कि शहजादा हमारे हुजूर ताजुल मशाइख का ऐसा है जिसके दिल में मिल्लत का दर्द है, जो मिल्लत के लिए माहिए बेआब की तरह तड़पता है, जिससे जो बन पड़ता है करता है, जिसका अल्हम्दुलिल्लाह उठना बैठना हर मौके पे अहले सुन्नत के लिए और मिल्लत के लिए हर प्लेटफॉर्म पे एजुकेशन का फील्ड हो, खिदमत खल्क का फील्ड हो। अरे कितने काम तो वो हैं जो दुनिया को पता भी नहीं होते हैं, और हजरत अमाने मिल्लत के हाथों से अल्लाह ताला कर देते हैं। रात के अंधेरे में इमाम ज़ैनुल आबिदीन की सुन्नत को अदा कर देता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हुजूर ताजुल मशाइख का शहजादा ऐसे मुबारक कदम में 2 मिसरे हजरत के लिए पढ़ देता। हजरत की बारगाह मैं अर्ज करता हूँ कि आती हैं रोज रोज कहाँ ऐसी हस्तियाँ, बोलो आती हैं रोज रोज कहाँ ऐसी हस्तियाँ, बसती हैं जिनके दम से मोहब्बत। वो बुखारी शरीफ की हदीस शरीफ सुन लो यार, हवा इतनी प्यारी चली है माशाअल्लाह। अरे कारी अब्दुल माजिद साहब सहसवान में प्रोग्राम रखने के लिए कह रहे थे, ये मेरे बड़े भाई हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं मुझसे। हमारे मौलाना रिसालत साहब तशरीफ लाए, इनके पूरे मदरसे का स्टाफ, इनकी शफकत और मोहब्बत है कि दस्तारबंदी का प्रोग्राम हो, इनका करम है, ये खाकसार को दावत देते हैं। वरना मैं तो 2 मिसरे पढ़ा करता हूँ, ये सब आपकी मोहब्बत की इनायात हैं, वरना मैं क्या, मेरा दिल क्या, मेरा अंदाज़े जुनून क्या। डॉक्टर शरफुद्दीन भी तो आए थे तिलहर से,
अरे भाई ये हमारे माशाल्लाह पीर भाई बड़ा दर्द है माशाल्लाह। कल मैं इनके इलाके में ही रहूंगा मगर बड़े चालाक आदमी है, गाड़ी में जगह नहीं होगी तो कह रहे थे हजरत मुरादाबाद होके ही आ जाना है माशाल्लाह। कह रहे थे मैं तो हजरत के कदमों ही से वाबस्ता हूँ। तो चलिए ठीक है माशाल्लाह, हम मुरादाबाद होके चले जाएंगे, कोई बात नहीं है। अल्लाह खुश रखे। और हमारे मास्टर साहब माशाल्लाह जो थामला से तशरीफ लाए हैं, अल्लाह खुश रखे, शादो आबाद रखे। सैयद गुलाम रब्बानी साहब, सुनो ये आखिरी हदीस में, उसके बाद तकरीर खत्म करता हूँ। हजरत उमर फारूक आजम का इंतकाल हो चुका है। हवाला मैंने तुम्हें दे दिया बुखारी शरीफ, बाकी हवाले तो तुम छोड़ दो, जब बुखारी के दे दिया तो बात ही खत्म हो गई। आपका जसद अतहर एक जगह रखा हुआ है। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं सब हजरत उमर की तारीफ कर रहे हैं, इतने में पीछे से किसी ने मेरे कंधे पे आके हाथ रखा और हाथ रखने के बाद वो हजरत उमर की तारीफ करने लगा और वो कहने लगा, उमर तुमने बड़ा काम किया है, मेरी तमन्ना ये है कि मैं खुदा की बारगाह में हाजिर हूँ, ऐसे अमाल लेके जाऊँ जैसे अमाल तुम्हारे हैं। उसके बाद रश्क, ये कमाले मोहब्बत के जुमले होते हैं। जोर से बोलिए क्या कहा मैंने? कमाले। उसके बाद ये कहा, ए उमर मेरी तमन्ना ये है कि तुम्हारी कब्र तुम्हारे दोनों दोस्तों के पास बने। चूंकि मैंने हुजूर को जब भी मैं सुनता था, बहुत दफ़ा मैंने हुजूर को सुना, हुजूर ये कहते थे, मैं गया था मेरे साथ अबू बकर भी थे और उमर भी थे, मैंने ये काम किया, अबू बकर भी थे और उमर भी थे, मैं वहाँ गया अबू बकर भी थे उमर भी थे। तुम्हारा नाम दोनों का हुजूर साथ लेते थे, एक को तो पहलू में जगह दे दी है, उमर अल्लाह करे तुम्हें भी वहाँ जगह मिल जाए। अब मुझे बताओ अली की तमन्ना अल्लाह पाक पूरी फरमाएगा कि नहीं फरमाएगा? और पूरी हुई, पहलू में जलवागाह अतीको उमर की है। आज भी जाकर के देख लो, पहलू में आराम करने वाले एक का नाम है अबू बकर और दूसरे का नाम है, ऊंचा बोलो, दूसरे का नाम है उमर। ये जुमले मेरे सुन लो, तकरीर मेरी खत्म। नबी ने अबू बकर को सदाकत का ताजदार कहा, इसलिए झूठों को अबू बकर समझ में नहीं आ सकता। उमर से कहा, तुझे देख के शैतान भाग जाता है, तो शयातीन को उमर समझ में। हजरत उस्मान से कहा, ए उस्मान तू बहुत हयादार है, तुझसे फरिश्ते भी हया करते हैं, लिहाजा बेहयाओं को उस्मान समझ में नहीं आ सकता। अली से कहा, अली तुझसे मोहब्बत मोमिन करेगा, मुनाफिक तुझसे मोहब्बत नहीं करेगा, लिहाजा मुनाफिकों को अली समझ में नहीं आ सकता। हम अल्हम्दुलिल्लाह सच्चे भी हैं, इसलिए सिद्दीक़ अकबर से प्यार है। हम शैतान के दुश्मन हैं, इसलिए उमर से प्यार है। हम हयादार हैं, इसलिए उस्मान से प्यार है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मोमिन हैं, इसलिए अली पे अपनी जान निसार है।